अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शुएब काजी वंस अगेन वेलकम टू डीजी मैक्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की जो क्लास है उसमें हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं वर्किंग ऑफ सर्च इंजन। जी हाँ, ये जो हमारे सर्च इंजन है इनकी वर्किंग हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि सर्च इंजन किस तरह से वर्क करते हैं, क्रॉलिंग क्या चीज होती है और सर्च इंजन किस तरह से क्रॉल करते हैं, इंडेक्सिंग का पार्ट जो है उसमें क्या होता है और इंडेक्सिंग जो सर्च इंजन है वो डिफरेंट टाइप की वेबसाइट को किस तरह से इंडेक्स करते हैं। और फिर उसके बाद वो जो सर्च पर हमें कुछ रिजल्ट शो होता है आफ्टर द क्यूरी, तो रैंकिंग डिसाइड होती है कि भाई नंबर 1 पर कोई वेबसाइट नजर आ रही है, 2 पर कोई एक अलग वेबसाइट नजर आ रही है और इसी तरह नंबर 3 पे एक वेबसाइट नजर आ रही है। तो वो रैंकिंग कौन डिसाइड करता है, वो किस तरह से होती है। तो आज की जो क्लास है ये भी एक तरीके की इंट्रोडक्टिव क्लास रहेगी और इसमें हम सर्च इंजन की वर्किंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसी पर्टिकुलर क्लास में हम ये जो हमारा सर्च है SCRP, जिसे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस कहते हैं, ये भी डिवाइड होता है। स्टार्टिंग में जो हमें रिजल्ट दिखाए जाते हैं वो कुछ एड्स होते हैं और फिर उसके बाद हमें कुछ डिफरेंट टाइप के रिजल्ट दिखाए जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम इसे भी कवर अप करने की ट्राई करेंगे। तो थोड़ी सी लेंथी क्लास हो सकती है मगर काफी इंट्रोडक्टिव क्लास है, काफी इसमें इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी आज की क्लास में। सो मेक श्योर कीजिए कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है भाई, ठीक है। और अगर किसी किस्म की कोई दिक्कत हो, कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। आज की जो क्लास है गाइस उसमें हम सीखने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ सर्च इंजन। और आज की क्लास में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जब कभी भी कोई यूजर कोई क्वेरी लेकर किसी सर्च इंजन के पास जाता है तो वहां पर वो जो सर्च पर हमें रिजल्ट शो हो रहे होते हैं वो किस तरह होते हैं, बैकएंड पे क्या काम कर रहे होते हैं सर्च इंजन, वेबसाइट को रैंकिंग देना किसका काम है, और जो वेबसाइट जो नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर जो वेबसाइट डिफरेंट टाइप की वेबसाइट नजर आ रही होती है तो वो कौन डिसाइड करता है, उनकी रैंकिंग किस तरह से डिसाइड होती है, क्रॉलिंग क्या चीज है और इंडेक्सिंग क्या चीज है। सो आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हम इन सारी चीजों को कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। और हम अंडरस्टैंड करेंगे अपने SCRPs को भी, साथ ही साथ हम गूगल के जो सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन जो है उसकी एक्टिविटी और उसकी वर्किंग को भी जो है ना वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो एक सर्च इंजन है वो बैकएंड पे उसकी किस टाइप की परफॉर्मेंस चल रही होती है, राइट। सो यहाँ पर एक मैंने पिक्चर आपको दिखाई हुई है जिसमें देखिए लिखा हुआ है हाउ डज सर्च इंजन वर्क। तो अब हम बात कर रहे हैं कि सर्च इंजन जो है वो वर्क किस तरह करता है। जैसे अभी पिछली क्लासेस में हमने बात की थी कि भाई देखिए बड़ी सारी वेबसाइट जो है वो टाइम टू टाइम बन रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट जो है उनकी जो तादाद है वो महदूद है या फिर वेबसाइट बनना बंद हो गई है या फिर वेबसाइट जो है वो एक दो ही बन रही है। देखो हजारों की तादाद में डे बाय डे वेबसाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जिस तरह वेबसाइट की तादाद बढ़ रही है तो सर्च इंजन को किस तरह पता चल रहा है कि भाई मार्केट में एक नई वेबसाइट आई है। जैसे हमने वेबसाइट बनाई है, हम सब ने अपनी अपनी वेबसाइट बनाई है जो कि अलग-अलग निश्चित ही ऐसे ही है, सबकी अलग अलग कैटेगरीज थी। तो ये जो वेबसाइट बन रही है इन वेबसाइट के बारे में गूगल को किस तरह पता चल रहा है या किसी सर्च इंजन को किस तरह पता चल रहा है। और ये सर्च इंजन जब कभी किसी वेबसाइट को शो करते हैं सर्च पर अपने SCRPs में, जब कभी किसी वेबसाइट को शो करते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है और वो किस तरह से रैंकिंग को डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम एक देखें, यहाँ पर एक सिनेरियो लेकर चल रहे हैं। जैसे ये यहाँ पर एक ये यूजर है, ठीक है, ये एक यूजर है जो अपनी क्वेरी कहां पर लेके जाता है, गूगल के सर्च इंजन पर, ठीक है। ये हमारा सर्च इंजन है, यहां पर ये किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट से रिलेटेड कुछ सर्च करने की ट्राई करता है, राइट। जैसे समटाइम हम गूगल से कोई क्वेरी कर रहे होते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ पूछ रहे होते हैं गूगल से। तो अब गूगल ये एक यूजर है जिसने क्वेरी टाइप की अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, ठीक है, किसी भी न्यूज से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जिसने अपनी कोई पर्टिकुलर क्वेरी की। उसके बाद यहां पर गूगल ने इसे एक अपना सर्च शो करा जिसे हम कहते हैं SERPs, ठीक है। यह हमारा गूगल का सर्च है। गूगल ने इस पर्टिकुलर पर्सन की इंक्वायरी के बाद यहां पर कुछ वेबसाइट जो है उन्हें शो करा, ठीक है। ये गूगल की तरफ से कुछ वेबसाइट जो है जो गूगल ने अपने सर्च पर इन्हें अपने यूजर को प्रेजेंट कर दी। तो ये जो रैंकिंग थी ये किस तरह से हुई, या फिर क्या ये सिर्फ 4 ही वेबसाइट थी जो गूगल सर्च कर पाया, या बहुत सारी वेबसाइट थी, या ये बहुत सारी वेबसाइट थी उनके बाद गूगल ने ये 4 वेबसाइट जो है वो निकाली के यूजर को दिखा दी। तो देखो यहां पर जो है ना हम एक चीज को अंडरस्टैंड, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और इसमें जस्ट हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं।
हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सर्च इंजन वर्क किस तरह करता है। अगर हमें सर्च इंजन की वर्किंग समझ में आ जाती है तो देखो हम अपनी वेबसाइट को रैंकिंग में फर्स्ट पर लाने या टॉप पर दिखाने के लिए जो एफर्ट हमें करना पड़ेंगे ना, हमें वो भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो जब आपको स्टार्टअप अगर बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है ना, स्टार्टिंग अगर आपको बेस आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाती है तो फिर हम बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या ये 4-5 ही वेबसाइट थी? नहीं भाई, ये तो बहुत सारी वेबसाइट थी। तो फिर ये 4 क्यों दिखाई गई? ठीक है, ये 4 ही क्यों दिखाई गई? तो इसके लिए अगर हम यहां पर इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आ जाते हैं। देखिए, जब कभी भी कोई नई वेबसाइट बनती है, ठीक है, जब कभी भी कोई नई वेबसाइट बनती है तो देखो उसके 2 ही तरीकेकार हैं। ठीक है, 2 तरीकेकार क्या है कि या तो गूगल को या किसी सर्च इंजन को बताया जाए एक वेबसाइट पर लिंक लगाकर। ठीक है, क्योंकि देखें वेबसाइट के बारे में जो पता चलता है ना, वो किस तरह पता चलता है? गूगल के पास अपने क्रॉलर्स हैं जिन्हें हम कभी बॉट्स कहते हैं, जिन्हें हम कभी स्पाइडर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये स्पाइडर्स, बॉट्स और क्रॉलर ये एक ही चीज के नाम है। ठीक है, स्पाइडर्स, क्रॉलर और बॉट्स, हम ये तीनों हम वर्ड यूज करते रहेंगे ऑल द टाइम। ठीक है, सो ये क्रॉलर, इनका काम क्या होता है? नई नई वेबसाइट को सर्च करना। ठीक है, इनका सिर्फ एक काम है, ये नई नई वेबसाइट को सर्च कर रहे होते हैं और जो पुरानी वेबसाइट जो ऑलरेडी जिनके बारे में गूगल के पास इंफॉर्मेशन है, उन वेबसाइट पर की जाने वाली तब्दीलियां भी ये चेक कर रहे होते हैं कि भाई अब इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे कुछ नया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, आपने आज एक ब्लॉग लिखा। ठीक है, गूगल को इसके बारे में पता है। क्यों पता है? क्योंकि उसका बॉस, उसका स्पाइडर, उसका क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे क्रॉल करके जा चुका है, वो अंडरस्टैंड करके जा चुका है कि भाई आज आपने जो ब्लॉग लिखा है ना वो किस बारे में है। ठीक है, वो इसे अंडरस्टैंड करके जा चुका है। कल जो आप ब्लॉग लिख रहे हो, ऐसा नहीं कि आप क्रॉलर आ ही नहीं रहा, उसको हम खत लिख रहे हैं कि भाई आ जाए यार, वो हमने एक ब्लॉग लिखा है, वो पढ़ा हुआ है और 1 हफ्ता हो गया, आप आए नहीं। ठीक है, वो हमारी कंट्री से नहीं है, सही है, और उसे अपना काम बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो अभी बताने का मकसद ये है कि ये जो स्पाइडर्स हैं, ये जो क्रॉलर है ना, ये टाइम टू टाइम वेबसाइट पे क्रॉल करते हैं। किस लिए क्रॉल करते हैं? अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है ना, ये किस बारे में है। ठीक है, या फिर अगर इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर कोई अपडेट्स आई हैं तो वो किस टाइप की आई हैं। जैसे हम फेसबुक पर कुछ शेयर करते हैं, ठीक है, पोस्ट करते हैं, तो वो हमारे जो हमारा फ्रेंड सर्किल है उसमें उनके सबके पास नोटिफिकेशन जाता है। जैसे डीजीमैक्स की नई कोई अपडेट आती है और हम कोई वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाते हैं। ठीक है, सो इसी तरह जो क्रॉलर है ना, वो क्या करते रहते हैं? टाइम टू टाइम क्रॉल करते रहते हैं। अब गूगल को 2 तरीकेकार है जिनसे ये पता चलता है कि भाई नई एक वेबसाइट आई है। एक है, मैं यहां लिख देता हूं, एक है जनाब कौन सा? जो पहला तरीकेकार है वो ये कि आप किसी वेबसाइट पर अपनी न्यू वेबसाइट का लिंक लगाएं, जिसे हम क्या कहते हैं? यूआरएल भी कहते हैं। ठीक है, आप एक वेबसाइट है, देखो ये एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट ए है। ठीक है, ये एक वेबसाइट ए है। इस वेबसाइट पर आपने एक नई वेबसाइट बनाई, आपने इस वेबसाइट के ऊपर अपना एक लिंक लगा दिया। ठीक है, और आपका लिंक क्या था? indie.com, ये आपने एक लिंक लगा दिया। अब देखिए ये वेबसाइट कौन सी हो सकती है? ये वेबसाइट हो सकती है कोई हाई डिमांड वेबसाइट जिसपे बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, जिसपे टाइम टू टाइम क्रॉलर आता रहता है। तो देखिए ये आपने एक वेबसाइट पर लिंक लगा दिया। ठीक है, लिंक, ये वेबसाइट हो सकता है सोशल मीडिया की वेबसाइट हो, कोई हो सकता है ये फेसबुक। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं गाइस? यहां तक जो अभी तक हमने बात की है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, मुझे बता दीजिएगा, रिपीट करेंगे या फिर हम कोई और एग्जाम्पल ले लेंगे उसको समझने के लिए। क्योंकि देखो ये बेस है, जब हमारी बेस बड़ी स्ट्रांग होगी ना, तो अब जब हम बिल्डिंग इस पे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो बड़ी बेहतरीन सी होगी। ठीक है, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो पाए हर तरीके से। तो ये एक वेबसाइट है, ये कोई भी सोशल मीडिया की वेबसाइट हो सकती है। आपने देखो, हमने यही तो किया है, हमने वेबसाइट बनाई और उस पर हमने क्या करा? जाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लगा दी। ठीक है, पोस्ट लगा दी। जब हमने पोस्ट लगाई तो वहां पर हमने क्या दिया? अपनी वेबसाइट का यूआरएल दिया, है ना। तो अब बॉट्स को पता चल जाएगा, क्रॉलर को पता चल जाएगा, क्योंकि क्रॉलर तो देखें दिन में कितने हजारों टाइम जो है ना, वो थाउजेंड ऑफ टाइम जो है वो फेसबुक पर, बल्कि इससे ज्यादा फेसबुक पर या किसी और सोशल मीडिया वेबसाइट पर वो टाइम टू टाइम क्रॉल करता रहता है, क्योंकि उससे तो अपडेट। अब नया क्या चीज आया है, देखो नंबर ऑफ यूजर कितने उनके पास। विकिपीडिया की बात कर लेते हैं तो यहां पर क्रॉलर जो है वो टाइम टू टाइम
क्रॉल करता रहता है कि बट व्हाट्स न्यू, ठीक है। तो वो क्रॉल करता रहता है, डेटा कलेक्ट करता रहता है। तो जब किसी हाई डोमेन वेबसाइट पर आपने एक लिंक अपना लगाया है, तो अब देखिए क्रॉलर को पता चल गया कि यार ये नया लिंक है, ठीक है। अब वो जरूर इसे कंसीडर करेगा और आपकी जो वेबसाइट है जो कि कौन सी थी, av.com, इस पर जरूर विजिट करेगा और इसे क्रॉल करने की, अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेगा कि ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है ना, ये किस बारे में है, ठीक है। ये जो वेबसाइट है ये किस बारे में बनी हुई है, ये आपकी वेबसाइट का होम पेज है या कोई सा भी पेज है, ये वेबसाइट किस बारे में है। क्रॉलर देखें इस तरह से आपकी वेबसाइट पर आ सकता है और आपकी वेबसाइट के बारे में डेटा कलेक्ट करके लेके जा सकता है। अभी ये कलेक्ट क्यों कर रहा है, कलेक्शन क्यों हो रही है, क्रॉल किस तरह हो रही है, इस पर भी हम आगे बात करते हैं। सेकंड जो हमारे पास तरीकेकार है वो कौन सा है, जो सेकंड है वो ये कि भाई क्रॉलर पता नहीं कब आएगा, ठीक है। सपोज क्रॉलर कब आएगा हमें नहीं पता, हम खुद अपनी वेबसाइट जो है वो गूगल के सर्च कंसोल में, ठीक है, गूगल के सर्च कंसोल में हम एक अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और हम ले जाते हैं गूगल सर्च कंसोल के पास कि भाई हमने एक वेबसाइट अपनी बनाई है जिसे आप आकर क्रॉल करें। अब ये जो गूगल सर्च कंसोल है ना, ये क्या है, ये एक मीडियम है क्रॉलर के साथ कांटेक्ट करने का या उसे इंस्ट्रक्शन देने का कि भाई हमने एक वेबसाइट बनाई है, इस पर हम काम करेंगे, ठीक है, इस पर हम काम करेंगे। हम गूगल को, हम क्रॉलर को इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमारी इस वेबसाइट को, हमारे इस वेब पेज को आपने क्रॉल करना है, इसे नहीं करना, इसे इंडेक्स मत कीजिएगा, इसे जस्ट क्रॉल कर लीजिएगा। ये बातचीत का जो जरिया, देखो क्रॉलर के साथ बातचीत करना, अंडरस्टैंड करवाना, उसे अपना मैसेज प्रॉपर वे में उसे देना। देखो जब हम एक बात अच्छे तरीके से समझा पाएंगे ना किसी को, तभी तो वो हमारी वेबसाइट के बारे में और अच्छी एक इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा और वो समझेगा कि भाई इनकी जो वेबसाइट है वो किस बारे में। तो यहां पर ये जो कम्युनिकेशन का मीडियम हमारे पास रहेगा ना, वो गूगल सर्च कंसोल रहेगा, ठीक है। किसके लिए, ताकि हम अपनी वेबसाइट को बेटर तौर पर समझा पाए किसी भाई क्रॉलर या फिर बॉट्स को। तो अभी तक गाइस यहां तक समझ में आया कि हमारे पास दो ही मीडियम है वेबसाइट को क्रॉल करवाने के। एक फर्स्ट थिंग इज दैट कि हम किसी हाई डोमेन वेबसाइट पर जाकर अपनी वेबसाइट का लिंक जनरेट करें, वहां पर अपना एक लिंक लगाएं, ताकि क्रॉलर जब उस वेबसाइट पर क्रॉलिंग के लिए आए और उसे अंडरस्टैंड करने के लिए आए, तो हमारी वेबसाइट पर जब एक नया लिंक उसे नजर आएगा तो वो डेफिनेटली हमारी वेबसाइट को भी क्रॉल करने के लिए आएगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो है वो क्या है कि हम खुद चले जाए। अब जब क्रॉलर आया, ठीक है, ये क्रॉलर आया हमारे पास, ठीक है, ये क्रॉलर आ गया, ठीक है, ये घूमता घूमता क्रॉलर आया हमारे पास। क्रॉलर आया और क्रॉलर आने के बाद उसने वेबसाइट को रीड करना शुरू करा। वेबसाइट से मुराद मेरी यहां पर वेब पेज है, ठीक है, वेबसाइट से मुराद मेरी यहां पर वेब पेज है। क्योंकि देखिए ये बात हम लास्ट टाइम क्लियर कर चुके हैं कि जब कभी भी हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का एसईओ करते हैं ना, तो हम पेजेस वाइज करते हैं, हम कभी भी अपनी पूरी वेबसाइट को किसी एक ही पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं करवा देते, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब ये जो वेबसाइट है हमारी, या ये हमारा जो पर्टिकुलर वेब पेज है, इसमें क्रॉलर आया और उसने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया कि ये जो वेबसाइट है ना भाई, ये किस बारे में है, इस वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं और यहाँ पर क्या क्या नई चीजें हैं और ये किस बारे में है, क्या ये किसी सर्विसेज के बारे में है, इस वेबसाइट पे कोई सर्विसेज दी जा रही है, या फिर ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और यहां पर कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल की जा रही है, ठीक है। अब ये अंडरस्टैंड करके जा रहा है। देखो ये सारी कहानी सुनाने का सिर्फ एक मकसद है, एक बंदा हमें अंडरस्टैंड करने के लिए आया है यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई आए, अगर कोई बाहर से आए, क्लास में आके देखे कि ये क्लास किस बारे में है, यहाँ क्या चल रहा है, अगर वो बेटर तौर पर अंडरस्टैंड कर पाएगा तभी तो जाके बताएगा किसी को कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में गया था, वहां पर सर शुएब थे, मिस निदा थी, ठीक है, और वहां पर जो है वो क्या चल रहा था भाई, वहां पर एक टॉपिक चल रहा था किससे रिलेटेड कि भाई सर्च इंजन वर्क किस तरह करता है, इससे रिलेटेड एक टॉपिक चल रहा था और वहां पर जो है वो इतने स्टूडेंट बैठे हुए थे, लैपटॉप थे, और देखो अगर वो बहुत अच्छे तरीके से हम उसे समझा पाए कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर या एक क्रॉलर आए या कोई बंदा आए, कोई पर्सन यहाँ पर हमारी इस क्लासरूम में आए और देखकर चला जाए, हम उसे कुछ बताए ना, हम उसे कुछ समझाए नहीं कि भाई हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और वो अपने अकॉर्डिंग आए, देखे और चला जाए। अब वो क्या समझ के गया हमें क्या पता, उसे जो भी समझ में आया होगा वो आगे जाके बता देगा, वो कहेगा हाँ एक पर्सन थे जो कुछ दिखा रहे थे, पता नहीं क्या चल रहा था वहां पर, हो सकता है किसी कोई फिल्म वगैरह देख रहे थे, मैंने देखा है कि वहां जो प्रोजेक्टर लगा हुआ, कैमरे लगे हुए हैं और क्लास में कुछ बच्चे खामोशी से बैठे हुए देख रहे थे, ठीक है, पता नहीं यार क्या चल रहा था वहां पर, वहां तो फिल्म चल रही है, ठीक है। भाई हम बताएंगे ना कि हमें टॉपिक को लेकर कवर अप कर रहे हैं और ये डिजिटल मार्केटिंग की क्लास है, या फिर इन फ्रेम्स को देखकर आए वो और वो कहे कि यार ये तो मुझे कुछ ग्राफिक सा लग रहा है, ठीक है,
फ्रेम को देखकर लगता है कि ग्राफिक की क्लास है, बट इट्स नॉट अ ग्राफिक क्लास, बट ये डिजिटल मार्केटिंग की क्लास है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये रखा हुआ क्यों है, तो उस पर एक अजीब कहानी है इसकी, वो बाद में कभी बताएंगे आप। सो गाइस यहां पर देखो हमने क्या करना है, ये जो क्रॉलर आया है ना हमारे पास, हमने इसे एक बेहतरीन सा मैसेज है ना, हमने इसे समझाना है कि भाई हमारी जो वेबसाइट है ना वो किस बारे में है। ठीक है, देखो ये बेटर अंडरस्टैंड करके जाएगा। गूगल ने पहले अपना एक नुमाइंदा भेजा वेबसाइट को समझने के लिए कि भाई तुम जाओ, ये जो नई वेबसाइट है ना इसे जरा अंडरस्टैंड करके आ जाओ। क्रॉलर आया, अंडरस्टैंड करके चला गया। अब ये जो डेटा कलेक्ट करके लेके गया है, इसे इसे क्रॉलर ने क्या करा, अपने लोकल सर्वर में जाकर स्टोर कर दिया। सेम थिंग, सेम बिल्कुल जैसे लाइब्रेरी में होता है। लाइब्रेरी में क्या होता है, एक शेल्फ होती है और उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप की बुक्स लगी हुई होती हैं। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको यहां पर समझाने की ट्राई करता हूं, आई गेस कि मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा पाऊं। देखो ये हमारे पास क्या था, ये एक फर्स्ट हमारे पास जो है वो वेबसाइट बनी। ठीक है, ये वेबसाइट है हमारे पास। वेबसाइट बनने के बाद क्या हुआ, वेबसाइट बनने के बाद यहां पर ये क्रॉलर आया, इसने डेटा कलेक्ट किया, देन अपने लोकल सर्वर में ले जाकर इसे रख दिया। ठीक है, ये लोकल सर्वर में गया और लोकल सर्वर में ले जाकर उसने रख दिया। अब ये जो लोकल सर्वर में ले जाकर रखा है ना, इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फैक्ट्री या एक कारखाना है। ठीक है, जहां पर बड़ी सारी प्रोडक्ट आई है। ठीक है, या फिर हमने क्या करा, हमने एक कंटेनर जो है ना वो हमने बाय कर लिया बाहर से। कंटेनर की अनबॉक्सिंग हुई, उसमें बहुत सारा मटेरियल निकला है, अजीब अजीब तरीके, अलग अलग तरीके। तो फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, हम चीजों को अलग अलग करते हैं। भाई क्रॉकरी अलग कर दिया, स्टेशनरी अलग कर दिया, फैब्रिक स्टिच फैब्रिक अलग कर दिया, अनस्टिच अलग कर दिया। और अगर इसमें फैब्रिक में भी अगर टॉयज वगैरह हैं तो टॉयज हमने अलग कर दिए। मिसाल के तौर पर फैब्रिक ड्रेसेस निकले और ड्रेसेस में हमने मेन की अलग बना दी, वुमेन्स की अलग बना दी, किड्स की अलग बना दी, और इसी तरह हमने शूज की भी अलग अलग से कैटेगरी बना दी। ठीक है, शूज की अलग अलग से कैटेगरी बन गई। तो पहले हमने क्या करा, ये जो हमारा क्रॉलर का काम था ना जिसको हमको रीड करके गया, उसने रीड क्या करा कि भाई एक कंटेनर है और उसमें मल्टीपल टाइप का सामान पड़ा हुआ, ये उठाकर ले गया अपने लोकल सर्वर में। ठीक है, लोकल सर्वर में ये सामान सारा ले गया और इसने अब यहां पर लोकल सर्वर के बाद जो काम हो रहा है ना वो हो रहा है इंडेक्सिंग का। ठीक है, जो सर्च इंजन का थर्ड पार्ट है वो क्या चीज है, इंडेक्सिंग। ये सारी चीजें अलग करने के बाद, जैसे लाइब्रेरी में आपने देखा होगा एक शेल्फ में एक ही टाइप की बुक्स आपको मिलेंगी, केमिस्ट्री से रिलेटेड पूरी एक शेल्फ होगी, वहां पर ऐसा नहीं तो इस केमिस्ट्री की शेल्फ में फिजिक्स की बुक निकले या मैथ्स की यहां पर बुक निकल के आ रही है या फिर कुछ और। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो क्या है, वो कैटेगराइज है और हर चीज अपनी जगह पर मौजूद है, इंडेक्सिंग हुई भी है। तो जब क्रॉलर क्रॉल करके चला जाता है, एक दफा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले गया, उसके बाद जब बात हो रही होती है इंडेक्सिंग की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, इंडेक्सिंग का, हमने यहां पर ध्यान देना कि हम अपनी जो वेबसाइट है ना उसे बेटर तरीके से क्रॉल करवा पाए और उसे अच्छे तरीके, जब वो बेटर क्रॉल होगी, जब हम क्रॉलर को बहुत अच्छे से अपनी वेबसाइट को समझा देंगे तो डेफिनेटली वो हमारी वेबसाइट को एक बेटर तौर पर इंडेक्स कर पाएगा और राइट कैटेगरी में रख पाएगा। ऐसे ही है ना, देखो राइट कैटेगरी में जब हमारी वेबसाइट चली गई, उसके बाद जब यूजर कोई क्यूरी करेगा तो गूगल जो है वो हमारी वेबसाइट दिखा देगा, भाई लो, ठीक है, ये लो, अकॉर्डिंग टू क्यूरीज गूगल यही तो करता है या कोई सर्च इंजन यही तो करता है कि उनके पास जो उनके जो डेटाबेस उनका होता है किसी भी सर्च इंजन का, वहां से निकाल के चीजों को दे रहा होता है, भाई ये लो ये लो। फिर उसके बाद अभी जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि भाई ये कौन बताएगा कि ये फर्स्ट पर आ रहा है, ये फर्स्ट पर अगर आ रही है वेबसाइट पे, ये फर्स्ट पर क्यों आ रही है। ठीक है, ये किसने डिसाइड किया कि ये फर्स्ट पर आएगी, ये थर्ड पर आएगी और ये फोर्थ पर आ रही है, तो ऐसा क्यों है, ये फोर्थ वाली नंबर 1 पर क्यों नहीं आ रही, या ये जो नंबर 1 वाली थी ये नंबर 3 पर क्यों नहीं है, ये नंबर 1 पर क्यों है, इस पर भी अभी हम बात करते हैं। सो गाइस अभी तक हमने क्या अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि भाई क्रॉलर आया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ले गया, अब बारी है किसकी, इंडेक्सिंग की। ठीक है, अब जब इंडेक्सिंग का मरहला है ना, इंडेक्सिंग हो रही है, तो देखो हर चीज अपनी कैटेगरी में जा रही है, जो कि यहाँ पर आपको तस्वीर दिख रही है, ये गूगल का लोकल सर्वर है और यहाँ पर उसने जो है ना जनाब क्या कर रखा है, यहाँ पर उसने बड़ी सारी वेबसाइट के जो पेजेस है ना, ये देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल a.com एक वेबसाइट थी या ab.com एक वेबसाइट थी, तो ये वेबसाइट किस बारे में है, सपोज ये वेबसाइट जो है वो फैशन से रिलेटेड है और ये जो वेबसाइट है वो न्यूज से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब ये जो वेबसाइट न्यूज वाली है ना, ये न्यूज के कॉलम में जाएगी जहां पर इंडेक्स होगी वेबसाइट नंबर 1, और साथ ही साथ ये जो दूसरी वेबसाइट थी हमारी फैशन वाली, ये फैशन के कॉलम में इंडेक्स
इसे गूगल इंडेक्स करेगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये गूगल का लोकल सर्वर है जिसे कोई रीड नहीं कर सकता। और सर्वर से मुराद यहां पर क्या है, जैसे हार्ड डिस्क, भाई हम किसी की हार्ड डिस्क को देख पाते हैं नहीं। ठीक है, तो ये समझ लें इट्स अ हार्ड ड्राइव जहां पर बड़ा सारा डेटा मौजूद है किसका, गूगल का। ठीक है जी। सो देखें अब यहां पर इंडेक्सिंग हो गई। जब प्रॉपर इंडेक्सिंग हो गई तो आपने देखा होगा, आप जाते हो जो लाइब्रेरी मैनेजर होता है उसके बाद अगर आप जाओ और उससे आप कहोगे जी मुझे जो है ना वो मैथ्स से रिलेटेड जो है ना वो बुक्स चाहिए, और मैथ्स कौन सी, क्लास सेकंड ईयर की जो मैथ्स है उससे रिलेटेड, या मुझे फिजिक्स से रिलेटेड जो है ना वो एक बुक चाहिए, तो ऐसा नहीं कि वो कहता अच्छा अभी देता हूं और ढूंढने चला जाए और 3 दिन के बाद आके कहेगा ये लो। वो सिंपल क्या करता है, उठता है मैथ्स की कैटेगरी पे जाता है, वहां से बुक्स निकालता है, ये आपको बता देगा कि फलानी शेल्फ जो है वो मैथ्स से रिलेटेड है या इंग्लिश से रिलेटेड है, या फिर केमिस्ट्री की बुक्स आपको वहां पर मिलेंगी, या फिर उर्दू की बुक्स आपको यहां पर मिलेंगी, क्योंकि उसने इंडेक्स कर रखी होती है, हर चीज प्रॉपर होती है। तो बिल्कुल सेम थिंग यहां पर भी देखो, कुछ इसी तरह का सीन है। गूगल ने आपकी जो वेबसाइट है उन्हें अलग-अलग तौर पर इंडेक्स कर दिया, और हमने यहां पर जो है ना बड़ा ये हम भी तो देखो यही चाह रहे हैं कि हमारी जो वेबसाइट है ना एक बार वो बड़े अच्छे तरीके से क्रॉल हो जाए, मैसेज बहुत अच्छा चला जाए। फर्स्ट अंडरस्टैंड, सेकंड थिंग इज दैट कि वो एक अच्छे एक प्रॉपर कैटेगरी में चली जाए, राइट कैटेगरी में चली जाए। देखो अगर राइट कैटेगरी में नहीं गई तो फिर होगा क्या, गूगल खुद कंफ्यूज रहेगा कि भाई तुम्हारी वेबसाइट में कहां रखूं। ऐसा ही है ना। तो ये जो एसईओ हम कहते हैं ना, ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं किसकी, एसईओ की, ये पूरा प्रोसेस एक्चुअली है ही इसीलिए कि हम गूगल को अपनी वेबसाइट, अपने वेब पेजेस के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे दें ताकि वो राइट जो हमारा प्लेस है उसे डिसाइड कर पाए, और जब कभी कोई यूजर कोई क्वेरी करे तो हमारी वेबसाइट रैंकिंग में टॉप पर दिखाई दे। ठीक है, अब ये टॉप पर दिखाई दे, इस पर भी हम बात करते हैं। ये भी आजकल जो है ना एक रेस लगी हुई है कि हमने सिर्फ एससीआरपीज को ही जो है वो कंसीडर किया हुआ, एक ही टाइप की रेस में सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इस पर मैं आपको एक और मतलब एक एडिशनल चीज हम इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर जो है वो ऐड करने वाले हैं। ठीक है, जिसे लोग एडवांस एससीओ में पढ़ते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई देयर इज नो एडवांस कोर्स, यही एडवांस कोर्स है। अगर आप तरीके से चीजों को कर लें, एक दफा तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, तो यही आपका जो कोर्स है ना पर्टिकुलर, यही एडवांस कोर्स है। आपको इसमें किसी किस्म की नई एडवांस कोर्स की जरूरत नहीं है। तो अभी हम उसे ऐड ऑन करेंगे उन सारे टॉपिक्स को। सो गाइस, एसईओ के अंदर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर इंडेक्सिंग करवा ली। अब ये जो यूजर था, मिसाल के तौर पर ये सर्च कर रहा था न्यूज से रिलेटेड वेबसाइट, ठीक है, इसने न्यूज से रिलेटेड वेबसाइट सर्च करी, तो देखो वेबसाइट नंबर 2 यहां पर आएगी। अगर ये क्वेरी करता है किससे, फैशन से रिलेटेड, ठीक है, तो वेबसाइट नंबर कौन सी आती, 1 आती। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है ना, क्योंकि हमने गूगल को एक बेहतरीन मैसेज दे दिया था कि भाई हमारी जो वेबसाइट है ना वो वेबसाइट नंबर 1 वो फैशन से रिलेटेड है, वेबसाइट नंबर 2 वो किससे रिलेटेड है, न्यूज से रिलेटेड। तो अब देखें कि ये बैकएंड में कितना सारा काम हुआ है। ये सारा काम बैकएंड में कितना सारा काम था। गूगल को वेबसाइट को अंडरस्टैंड करना था और उसने अपनी एक कैटेगरी बनाकर पहले से रखी हुई है। अब जब आपने क्वेरी की तो आपको देखो, जब आप कभी भी गूगल पे कुछ सर्च कर रहे होगे ना, तो वो रिजल्ट आपको बताता है कि पॉइंट इतने सेकंड में आपको इतने सारे रिजल्ट गूगल ने दिखाएंगे, इंफॉर्मेशन देता है वो आपको कि 0.48 सेकंड में, ठीक है, 0.48 मतलब ये 1 सेकंड भी पूरा नहीं हुआ, 0.48 सेकंड में आपको जो है ना वो मिलियंस ऑफ नंबर जो है वो उसने यहां पर रिजल्ट दिखाए हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना, कुछ इस तरह का आपको कुछ नजर आता है वहां पर कि इतने सेकंड में आपको इतने रिजल्ट ने दिखाए, वो रिजल्ट होते हैं उसके बाद नीचे। ठीक है, तो बैकएंड में गूगल के जो देखें कितना सारा, ये ऐसे ही नजर नहीं आ जाता, ये इतना सारा मैकेनिज्म चलने के बाद आपको रिजल्ट दिखाए जाते हैं, और वो कितना इमीडिएटली होता है कि 0.1 सेकंड, और वर्किंग देखें कितनी सारी है। ठीक है, आई होप कि आप इस सर्च इंजन की जो वर्किंग है उसे अंडरस्टैंड कर पाए हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस का भी अंदाजा आपको इस पर्टिकुलर क्लास में हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम जो है वो इससे आगे की बातें करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट अभी यहां पर रहता है, एक पॉइंट आपको यहां पर रहता है कि भाई ये कौन डिसाइड करता है कि ये नंबर 1 पर आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो ये गूगल का रैंकिंग एल्गोरिथम डिसाइड करता है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि गूगल का क्रॉलर आया और उसने कुछ डेटा कलेक्ट किया और अपने लोकल सर्वर में इंडेक्स कर दिया, स्टोर कर दिया। सेकंड जो थी हमारी वो क्या थी, इंडेक्सिंग थी। ठीक है, कि भाई यहां पर डेटा कलेक्ट हुआ और उन्हें प्रॉपर कैटेगरी वाइज स्टोर कर दिया गया। और जो थर्ड थी वो क्या थी, वो थर्ड ये थी जनाब कि ये जो वेबसाइट, ये जो बहुत सारी वेबसाइट थी भाई, 2-3 वेबसाइट थोड़ी थी,
काफी सारी वेबसाइट थी यहाँ पर, ठीक है। और वो वेबसाइट नंबर 1 2 3 ये किस तरह डिसाइड हुई? ये रैंकिंग एल्गोरिथम ने डिसाइड की। गूगल का जो रैंकिंग एल्गोरिथम है ना, इसने डिसाइड किया है कि भाई पहले नंबर पे जो है वो मेरी वेबसाइट आएगी, सेकंड नंबर पर इनकी वेबसाइट आएगी, थर्ड पर इनकी आएगी, फोर्थ पर इनकी आएगी, ठीक है। तो ये जो डिसाइड कर रहा था वो रैंकिंग एल्गोरिथम डिसाइड कर रहा था। और रैंकिंग एल्गोरिथम किस बिहाफ पर डिसाइड कर रहा था? यहाँ पर गूगल के जो है वो काफी सारे एल्गोरिथम्स हैं और गूगल की कुछ रिकमेंडेशन है। जैसे आपने वाइट हैट टेक्निक्स में पढ़ा था कि गूगल की अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ गूगल, ठीक है, या फिर अदर सर्च इंजन, जो भी उनका एक क्राइटेरिया है, ठीक है, जो भी उनकी रिकमेंडेशन है कि भाई आप ये स्टेप करके आ जाएं, मैं आपकी वेबसाइट टॉप पर दिखा दूंगा, ठीक है, जो हम ऑन पेज एसईओ में करते हैं। ये सारे मैकेनिज्म जो अभी आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है ना, ये सारा का सारा हम ऑन पेज एसईओ में कवर अप कर पाएंगे, ठीक है। सो गाइस, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी और आप बहुत बेटर तौर पर गूगल किसी सर्च इंजन के वर्किंग को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो यहाँ इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, क्योंकि ये जो आज की जो क्लास थी ये जस्ट इंफॉर्मेटिव क्लास थी और हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गूगल के जो सर्च इंजन है उसकी वर्किंग को। और उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था कि भाई हम अगर बेटर तौर पर क्रॉलर को, जो क्रॉलर होता है, जो बॉस होता है, उसे अगर हम बेटर तौर पर अंडरस्टैंड करवा दें कि हमारी वेबसाइट किस बारे में है, जब वो बेटर तौर पर अंडरस्टैंड कर लेगा तो वो बेटर इंडेक्सिंग करेगा। जब बेटर इंडेक्सिंग होगी तो जब रैंकिंग एल्गोरिथम रैंकिंग डिसाइड कर रहा होगा, तो देखें, जब कभी कोई बहुत अच्छी चीज समझ में आती है ना, तो वो मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी डिजिटल मार्केटिंग में जो जितना आपने अभी तक कोर्स कवर अप किया है उसमें से जो टॉपिक आपने बेहतर अंडरस्टैंड करा, जरा उसे यहां आके परफॉर्म कर दें। तो जो चीज आपको बहुत अच्छी थी, समझ में आई होगी, आप आके उसे ऐसे परफॉर्म करके चले जाओगे, ठीक है। एज कंपेयर टू अगर मैं कहूं कि भाई नहीं, या फिर मैं कोई टॉपिक बताऊं तो शायद फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए कि सर इस टॉपिक के ऊपर तो हमें थोड़ी सी अभी तैयारी करने की जरूरत है। बट जब कभी मैं ये वाली बात कहूं कि भाई जो आपने बेहतर समझा है ना वो आके प्रेजेंट कर दो, तो अब आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। आप कुछ भी जो आपको बेहतर तौर पर आपने अंडरस्टैंड किया वो आप आकर यहाँ पे बता दोगे। तो सेम थिंग कि गूगल ने, जो क्रॉलर ने जो बेहतर अंडरस्टैंडिंग की होगी उस वेबसाइट को वो अपनी रैंकिंग एल्गोरिथम में, रैंकिंग में या अपने सर्च पर फर्स्ट पोजीशन दे देगा। उसके बाद जो वो उसे किसी को कम अंडरस्टैंड करवाया होगा तो सेकंड, थर्ड और फिर फोर्थ नंबर, ठीक है। अब ये जो रेस है, इस पर ये क्या सिर्फ इसी रेस के लिए सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इसी पर भाग रहे होते हैं? तो ऐसा नहीं है, कुछ और भी चीजें हैं जिनको आपको कवर अप, बीइंग एसईओ स्पेशलिस्ट आपको कवर अप करना चाहिए। और यहाँ पर लोग आना क्यों चाहते हैं? ये जो रैंकिंग है, इस रैंकिंग में या टॉप 3 नंबर पे आना क्यों चाहते हैं? कि वो अपने बिजनेस की ग्रो कर पाए, ठीक है, अपने टारगेट को अचीव कर पाए। तो देखो, बीइंग एसईओ स्पेशलिस्ट आपको सिर्फ इसी रैंकिंग को लेकर जो है वो एक्टिविटीज नहीं करनी, और बड़ी सारी एक्टिविटीज हैं जिनके लिए जिनको परफॉर्म करके आप अपनी जो गोल है आपका कि भाई आपने ट्रैफिक जो है वो कहां लेकर जाना है, अपनी वेबसाइट पे लेकर जाना है, आप उसे अचीव कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।